नमस्कार। किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा सन 2018-19 से BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया, जिसके अंतर्गत BA तृतीय वर्ष पंचम सत्र के अंतर्गत 10वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा इस प्रश्न पत्र को लेकर पिछली कई कड़ियों से YouTube जैसे दूर श्राव्य माध्यम द्वारा मैं आपके सम्मुख उपस्थित रहा हूँ। मित्रों, पाठ्यक्रम के विभिन्न घटकों को लेकर मैंने विस्तार के साथ आपके सम्मुख चर्चा की है, जिसमें प्रस्तुत प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी भाषा इस शीर्षक के अंतर्गत भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप, भाषा की विशेषताएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसके ऊपर पिछली कई कड़ियों के अंतर्गत मैंने मेरा विवेचन प्रस्तुत किया है, जिसे आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना और मुझे प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इसलिए आप सभी हिंदी प्रेमी विद्वज्जनों का और BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के सभी छात्रों का मैं पुनश्च एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इस कड़ी के अंतर्गत इसी प्रश्न पत्र की द्वितीय खंड ख को लेकर हम चर्चा करेंगे, हिंदी भाषा के विविध रूपों को लेकर। हिंदी भाषा के विविध रूप इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ्यक्रम में 4 हिंदी भाषा के रूपों का अध्ययन करना अनिवार्य है, जिसे विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। यानी ये जो खंड ख है, इसके ऊपर प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत विकल्प में दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाता है, जिसके लिए 15 अंक हैं, और साथ ही साथ टिप्पणी के लिए प्रश्न क्रमांक 3ब में खंड ख के ऊपर एक टिप्पणी पूछी जाती है और अथवा में खंड घ के ऊपर टिप्पणी पूछी जाती है। ये पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है मित्रों। खंड ख हिंदी भाषा के विविध रूप, और इसके ऊपर अब अगली कुछ कड़ियों के माध्यम से मैं आपके सम्मुख विस्तार के साथ विवेचन करने जा रहा हूँ। हिंदी भाषा के विविध रूपों के अंतर्गत जो 4 प्रकार यहाँ पर पाठ्यक्रम में समाविष्ट हैं, जिसका उल्लेख मैंने अभी किया, जिसमें प्रयोजनमूलक हिंदी, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। यानी भाषा के विभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं, भाषा के विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। और भाषा के केंद्र में क्या है तो मनुष्य है, और मनुष्य जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करता है, उन क्षेत्रों में भाषा उसकी सहायिका बनकर, उसकी सहचरणी बनकर, उसका माध्यम बनकर उस क्षेत्र में उसके साथ होती है। भाषा के बिना मनुष्य के किसी भी प्रकार के प्रयोजनों की पूर्ति नहीं होती, चाहे प्रयोजन सामान्य हो या विशेष हो। इसलिए मनुष्य जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करता है, उन क्षेत्रों में भाषा की विभिन्न रूप हमें देखने को मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को भाषा वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप में से सामान्य और प्रयोजनमूलक इन 2 भागों में विभाजित किया है मित्रों। भाषा विचार विनिमय का प्रमुख साधन है। मनुष्य
ध्वनि चिन्हों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अर्थात सार्थक ध्वनि चिन्हों से भाषा बनती है। व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य भाव और विचार अभिव्यक्ति के लिए सार्थक ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है, और इसी सार्थक ध्वनियों के लिए जो सार्थक ध्वनि चिन्ह है, उन ध्वनि चिन्हों के माध्यम से भाषा ये लिपिबद्ध होती है, भाषा को एक मूर्त रूप मिलता है। अर्थात भाषा के माध्यम से भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा विचार विनिमय का एक महत्वपूर्ण साधन है। हिंदी की अनेक उपभाषाएं हैं, हिंदी की अनेक बोलियां हैं, ये होते हुए भी हिंदी के अनेक रूप हैं। प्रमुखतः 4 रूपों का अध्ययन हमें यहाँ पर करना है, जिसमें प्रयोजन मूलक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा। मित्रों, ये भी कहा जाता है कि भाषा अपना रूप निरंतर बदलती है। जैसे जल अपना मार्ग बदलता है, नदी अपना मार्ग बदलती है, उसी प्रकार से भाषा भी अपना रूप बदल देती है समय के साथ। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी भाषा के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को केंद्र में रखकर व्यक्ति जीवन के लिए जो महत्वपूर्ण 4 भाषा रूप है, उसमें से पहला भाषा रूप जो है वह प्रयोजन मूलक भाषा, अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा को यहाँ पर हमें विस्तार के साथ देखना है। मित्रों, जैसे कि मैंने कहा, भाषा वैज्ञानिकों ने स्थूल रूप से भाषा के 2 भेद बताए हैं, एक सामान्य भाषा और एक दूसरी विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा को ही प्रयोजन मूलक भाषा कहा जाता है। लेकिन यही जो प्रयोजन मूलक भाषा का प्रयोग व्यक्ति अपने जीवन के विशेष प्रयोजन की पूर्ति के लिए एक माध्यम भाषा के रूप में करता है, तब इसी प्रयोजन मूलक भाषा के विभिन्न रूप हमें दिखाई देते हैं, और इसी विशिष्ट भाषा के विभिन्न रूपों के अंतर्गत ही राजभाषा और संपर्क भाषा का भी समावेश होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी यानी हिंदी को देखा जाता है, लेकिन सामान्य रूप भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सामान्य भाषा यानी बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा ये सामान्य भाषा का ही प्रकार है, और इसी प्रकार के अंतर्गत मित्रों ये जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों को विस्तार के साथ आपके सम्मुख रखने का प्रयास इस कड़ी के अंतर्गत और इसके बावजूद भी निरंतर हिंदी भाषा की विविध रूपों के अंतर्गत किया जाएगा। सबसे पहले हम प्रयोजन मूलक हिंदी के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रयोजन मूलक हिंदी यानी फंक्शनल हिंदी जिसे कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी के विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अनन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहकर बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में उसका प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है, वह प्रयुक्त होती है विभिन्न रूपों के माध्यम से, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। क्योंकि भाषा जब प्रयुक्त होती है, भाषा जब उपयोग में लाई जाती है, तो उस भाषा में जीवंतता अधिक होती है। जीवंतता उस भाषा में अधिक होती है मित्रों। तो यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत जो जीवंतता है वह हमें अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा नहीं है, हिंदी केवल सामान्य व्यवहार की भाषा नहीं है। हिंदी बोलचाल के अलावा भी हिंदी एक जीवन की शिष्टता की भाषा है। विशेष जीवन व्यापन करने के लिए जो आवश्यक घटक हैं, उन घटकों की पूर्ति की भाषा हिंदी। इसलिए आज हिंदी के सामान्य भाषा से लेकर विशिष्ट या विशिष्ट भाषा के जो रूप देखने को मिलते हैं, वो बोली भाषा से लेकर मित्रों विश्व भाषा तक है।
जिसके बारे में मैंने पिछली कई कड़ियों में चर्चा भी की है। वैश्वीकरण के रूप में हिंदी को आपके सन्मुख रखने का प्रयास किया। हिंदी केवल भारतीय उस भूभाग की भाषा नहीं जिनकी मातृभाषा हिंदी हो। हिंदी आज हमारे अस्मिता की भाषा है, देश के गौरव की भाषा है, वैश्विक स्तर पर हमारे पहचान की भाषा हिंदी है। भाषा से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, तो हमारे व्यक्तित्व का परिचय देने वाली जो भाषा है विश्व स्तर पर, वह मित्रों हिंदी भाषा है। तो यहां पर हिंदी भाषा का जो प्रयोजनमूलक रूप है, इस रूप के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, उसके स्वरूप को लेकर हम जब चर्चा करते हैं, तब प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य क्या है, उसके लिए मैंने बताया कि अंग्रेजी में जो पारिभाषिक शब्द है, पर्यायवाची शब्द प्रयोजनमूलक हिंदी का, वह है फंक्शनल हिंदी। इसके अलावा उसे ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। प्रयोजनपूरक भाषा को फंक्शनल लैंग्वेज, प्रयोजनमूलक हिंदी को फंक्शनल हिंदी कहा जाता है। सुखद सूचना यह है मित्रों कि हिंदी की इस नितांत ताजा टकटकी और कई संदर्भों में बेहद नई भाषिक संरचना या नवजात शिशु रूप को केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम में समाविष्ट किया है, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय के संयोग से केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान जैसी कई संस्थाएं हिंदी के विकास के लिए कार्यरत हैं। यानी प्रशासकीय और राजकीय आश्रय प्राप्त करने वाली भारत की एक प्रमुख भाषा हिंदी है। प्रयोजनमूलक हिंदी आज इस देश में बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्यों के बीच संवादों का पुल बनने में आज इसकी महत्ता दिखाई दे रही है। इसकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता मित्रों। आज इसने एक ओर कंप्यूटर, टेलेक्स, तार, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, मुद्रण जनसंचार माध्यम, तकनीकी जनसंचार माध्यम, फिल्म, विज्ञापन आदि को अपने गिरफ्त में ले लिया है। वहीं दूसरी ओर शेयर बाजार, रेल, हवाई जहाज, बीमा, बैंक, औद्योगिक उपक्रम, रक्षा, सेना और अभियांत्रिकी, तकनीकी, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा आदि क्षेत्रों में हिंदी ने अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इतना ही नहीं कि हिंदी भाषा एक नई शैली आज के युग में सामने आ रही है। प्रौद्योगिकी भाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी के इस रूप को देखा जाता है। ये क्या है? तो यह प्रयोजनमूलक भाषा का एक निश्चित रूप है, मानक रूप है, परिनिष्ठित रूप है, जिस रूप को मानक भाषा कहा जाता है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज
कहा जाता है। आज हिंदी केवल सामान्य नहीं, जनरल लैंग्वेज नहीं है, स्पेशल लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है। मानकता प्रदान हो गई है हिंदी भाषा, जैसे एक आध वस्तु को मानकता मिलती है, उसी प्रकार से भाषा को, यानी भारतीय मानक संस्थान ने, भारतीय मानक संगठन ने, भारतीय मानक संस्थान यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और भारतीय मानक संगठन यानी इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ISO, ISI, इन दोनों संस्थाओं ने हिंदी की मानकता को सिद्ध किया और जिस कारण हिंदी को देश की राजभाषा, हमारे देश की अभिजात भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के अंतर्गत हिंदी भाषा के इतिहास को लेकर पिछली लगभग 10-12 कड़ियों के माध्यम से मैंने विस्तार के साथ चर्चा की है और ये चर्चा करते करते, वह विवेचन आपके सन्मुख रखते रखते आज हम हिंदी भाषा के एक रूप को देखने की मुकाम तक पहुंचे और वह पहला रूप है प्रयोजन मूलक भाषा रूप। अभी जो प्रयोजन मूलक भाषा रूप है, इस रूप को देखते समय इसके स्वरूप को कई विद्वानों ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। इसके स्वरूप को तभी हम स्पष्ट कर सकेंगे जब इसे विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, उन परिभाषाओं को देखने के बाद। अतः अगली कड़ी में प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप और उसकी परिभाषाओं को लेकर विस्तार के साथ चर्चा आपके सन्मुख रखी जाएगी। आपने बहुत गांभीर्यपूर्वक इन बातों को सुना, क्योंकि प्रश्न पत्र ही वैसा है, उसे गंभीरता से लेना आवश्यक है मित्रों। तभी भाषा की प्रकृति, भाषा का इतिहास, भाषा निर्माण और भाषा विकास के स्रोत आदि को बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकोगे, जिसे मेरी तौर से, मेरे अल्प ज्ञान के माध्यम से जो भी मैं उसे न्याय देने की कोशिश करता हूँ वो मैंने की है। तो अगली कड़ी में प्रयोजन मूलक हिंदी स्वरूप या उसकी परिभाषा, इसको लेकर हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद।